अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं अब्दुल हफीज़ हूँ। आज की हमारी वीडियो है कि आईएसएसबी के 5 टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि आईएसएसबी का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है इस कोर्स 146 कोर्स से। तो अब जो है 5 डेज़ का आईएसएसबी होगा। फर्स्ट डे जो आप लोगों का अराइवल डे होता है, उस डे पे क्या होता है कि आप लोगों की जो है वो रिसेप्शन होती है। आप वहाँ पर जाते हैं, आपकी रिसेप्शन होती है। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने टाइम से पहले पहुँचना है। अगर टाइम से 5 मिनट भी लेट हुए तो वो ये चीज़ भी आपकी नोट की जाती है वहाँ पर। उसके बाद आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, आपको चेस्ट नंबर अलॉट हो जाते हैं। वहाँ पर आपके जो रूम्स हैं वो आपको अलॉट हो जाते हैं, और जो आपके फ़ोटोग्राफ्स हैं कैंडिडेट्स के, वो सारों के फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है वो एक आपको एड्रेस करता है कि आपने क्या करना है, कैसे रहना है वगैरह। और उसके अलावा आपका बायोडेटा फॉर्म होता है जो आप फिल करते हैं। अब जो यहाँ पर आप बायोडेटा फॉर्म फिल करें वो करेक्टली करें, सच्चाई से करें। और अगर आपने कोई झूठ भी बोला है तो उसको याद रखें, क्योंकि बाद में जितने भी टेस्ट होंगे आपके, उनमें बायोडेटा से ज़्यादा इंटरव्यू आप में जो सवाल किए जाते हैं वो आपके मोस्टली बायोडेटा फॉर्म से किए जाते हैं। उसके बाद सेकेंड डे जो होता है उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल डे। तो उसमें सबसे पहले तो ओपनिंग एड्रेस होता है जो डिप्टी प्रेसिडेंट आपको एड्रेस करता है। उसके बाद आ जाते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में जो मोस्टली साइकोलॉजिकल टेस्ट पूछे जाते हैं वो है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसे कहते हैं वेट। इसमें ये होता है कि आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने जो बायोडेटा फॉर्म में अगर लिखा है कि आई लव माई पेरेंट्स, और यहाँ पर कोई लव का जुमला आपको बनाना है, तो यहाँ पर आप वही सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्रूथफुलनेस को चेक किया जाता है, ऑनेस्टी को चेक किया जाता है। दूसरी बात ये कि आपके जो सेंटेंसेस हो उनमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव चीज़ इन द सेंस कि सेक्स से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, किसी को हार्मफुल जो है नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई नफ़रत या इश्तियाल अंगेज़ी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए उसमें। उसके बाद आ जाता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में ये होता है कि एक सेंटेंस होता है वो हाफ लिखा हुआ होता है, आपको उसे कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आ जाता है पिक्चर स्टोरी राइटिंग। उसमें ये होता है कि आपको 10 सेकंड के लिए एक पिक्चर जो है वो स्क्रीन पर दिखाई जाती है, आपने उस पिक्चर को देखकर स्टोरी बनानी होती है। यहाँ पर भी वही चीज़ आपने जहन में रखनी है कि नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना, किसी के खिलाफ नहीं सोचना, कोई इश्तियाल अंगेज़ी वाली बात नहीं होनी चाहिए, और कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आपका एग्रेशन लेवल का पता चले। अगर आपका एग्रेशन लेवल का उनको पता चल गया कि बहुत ज़्यादा हाई है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है पॉइंटर स्टोरी राइटिंग। पॉइंटर स्टोरी राइटिंग ये होता है कि एक सेंटेंस आपको गिवन होता है, मतलब एक फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस आपके पास आ जाता है कि मैं एक दफ़ा सड़क पर जा रहा था, आगे 2-3 मार्क्स होंगे। इसको आपको कंप्लीट करना है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए आपकी जो वर्डिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। स्टोरी आप कोई भी बनाएं, भले सच्ची कोई आपके साथ स्टोरी हुई है आप सच्ची बना लें, कोई इमेजिनरी बना लें, लेकिन विद इन 4 मिनट्स आपको बनानी होती है। तो स्पीड जो होती है आपके राइटिंग की वो भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है स्क्रीनिंग आउट टेस्ट की। ये जितने भी टेस्ट हैं ये स्क्रीनिंग आउट टेस्ट होते हैं। अगर इनमें आप पास हुए तो फर्दर आईएसएसबी के टेस्ट आप दोगे, अगर इनमें पास नहीं होती आप तो फर्दर आईएसएसबी के टेस्ट आप नहीं दे पाओगे। उसके बाद जो रिमेनिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो बाकी स्टूडेंट्स के होते हैं, जैसे मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो बाकी स्टूडेंट का होगा। उसके बाद आ जाता है थर्ड डे। थर्ड डे भी जो है वो आपको पास जीटीओ डे होता है। इसमें जीटीओ आपसे कुछ टास्क करवाता है, जैसे नंबर 1 होगा कि वो आपको ब्रीफिंग देगा। उसके बाद इंडोर टास्क होंगे। इंडोर टास्क में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होती है, ग्रुप प्लानिंग होती है। ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि कोई सा भी टॉपिक होता है जिस पर पूरा ग्रुप जो भी आपका होगा, जो चेस्ट नंबर अलॉट किए जाएंगे उसके बाद ग्रुप बनाए जाएंगे। मोस्टली 10 मेंबर्स का ग्रुप होता है, तो आपको जो ग्रुप अलॉट होगा उसको एक टॉपिक दिया जाएगा। और आपने यहाँ ग्रुप डिस्कशन में एक चीज़ याद रखनी है आप, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जो है इंटेलिजेंस बंदों की क्या निशानी होती है, मेच्योर बंदों की क्या निशानियाँ होती हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि एकदम से फ्रंट पे ना बोलें, दूसरे या तीसरे नंबर पर बोलें, ताकि आप पहले वाले से एग्री या डिनाई कर सकें। उसके बाद कम बोलें और कोशिश करें कि जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, कोई फालतू वर्ड्स आप यूज़ ना करें उसमें।
या कोई मीनिंगलेस वर्ड यूज़ ना करें, या कोई ऐसा वर्ड यूज़ ना करें जिससे आपका एग्रेशन का या झूठे होने का पता चले। उसके बाद जो एक ये ग्रुप प्लानिंग में ये है कि आपको एक सिचुएशन दी जाती है, उसमें आपने बताना होता है कि इस सिचुएशन को आप विद इन टाइम, विद इन सर्टेन बाउंड्रीज आप कैसे उसको फुलफिल करोगे। ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं आउटडोर टास्क। आउटडोर टास्क में पहला आ जाता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसमें ये होता है कि जो आपका ग्रुप है उसको जो एक टास्क दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि ये आपके लिए इनबाउंड है या आउटबाउंड है, मतलब यहाँ पर आप जो है अपना मटेरियल वगैरह जो भी आपको दिया जाता है वो आप रख सकते हैं, यहाँ पर आप वो मटेरियल नहीं रख सकते, या ये मटेरियल यूज़ करके आपको ये जो हर्डल या ये जो एक आपको टास्क दिया गया ये कंप्लीट करना है। उसके बाद आ जाता है हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क में ये है कि आपका जो ग्रुप है उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद जो है आपको एक टास्क दिया जाता है। इसी तरीके से कुछ मटेरियल दिया जाएगा, कुछ जो आपको सर्टेन बाउंड्रीज बताई जाएंगी, आपको ये टास्क कंप्लीट करना होगा, लेकिन ये टास्क उस टास्क से थोड़ा सा छोटा होगा। उसके बाद आ जाते हैं इंटरव्यूज़ होंगे। इस डे पे कुछ लोगों के डिप्टी के इंटरव्यू होते हैं, कुछ लोगों के साइकोलॉजिस्ट के इंटरव्यू होते हैं। तो जो डिप्टी के इंटरव्यू होंगे कुछ लोगों के साइकोलॉजिस्ट के इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यूज़ के बारे में भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जो है वो देख सकते हैं इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको कैसे हल करना है, और अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है इसके बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आ जाता है फोर्थ डे। फोर्थ डे भी GTO डे ही होता है। इसमें होता है कि आपके जो टास्क रिमेनिंग होते हैं वो आपसे करवाए जाते हैं। जिन लोगों के इंटरव्यूज़ रिमेनिंग होते हैं उन लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं, लाइक जिनका साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू हुआ था 3rd डे पे, उनका 4th डे पे डिप्टी का इंटरव्यू होता है, और जिनका डिप्टी का इंटरव्यू हुआ था 3rd डे पे, 4th डे पे उनका साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू होता है। इसमें ये होता है कि आपको इंडिविजुअल जो होते हैं वो ऑब्स्टेकल्स दिए जाते हैं, जो 9 ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। डिच क्रॉसिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग होती है, मंकी ब्रिज होता है, ठीक है, हाइट जंप होता है, जिगजैग होता है। ये 9 ऑब्स्टेकल्स कुछ होते हैं, ये आपको जो है विद इन 2 मिनट्स करने होते हैं। अगर आप सारे नहीं कर पाते तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4-5 भी आपने कर लिए तो उससे, लेकिन उसमें ये है कि आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपको हाइट से डर लग रहा है या आप डर डर के कर रहे हो। स्पेशली जब आप डिच क्रॉस कर रहे हो तब आप डर डर के डिच क्रॉस मत करें। जब आप डर डर के डिच क्रॉस करेंगे उनको पता चल जाता है आपके जंप से ही कि वो आप ही को नोट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप रिजेक्ट हो जाओगे। उसके बाद जो टास्क आते हैं वो आ जाते हैं कि कमांड टास्क। आपको कमांडर बनाया जाता है और बाकी जो हैं वो आपके मातहत दिए जाते हैं। आपको एक टास्क दिया जाता है तो आपको वो कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आपको GTO बातें बताएगा या आपको इन्फॉर्म करेगा कि ये टास्क ऐसे है, वहाँ पर अगर आपसे वो पूछता है कि कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है वहीं पर आप पूछें। अगर टास्क स्टार्ट होने के बाद आपने पूछा तो आप पक्का समझ लें कि आप नॉट रिकमेंडेड हैं। यहाँ पर यह होता है कि आपकी कमांडिंग एबिलिटीज़ चेक की जाती है। आपने पूरे ग्रुप को लेकर चलना होता है, आपने लीड करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले नहीं जा सकते, आप पहले भी जा सकते हो, बीच में भी जा सकते हो, लास्ट में भी जा सकते हो। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का टास्क है, और बंदों की कैपेबिलिटीज़ को आपने शुरू से पहचानना होता है, क्योंकि सेम ग्रुप होता है तो आपने पहले डे से समझना है कि ये बंदा ये इस काम के लिए कैपेबल है, ये बंदा इस काम के लिए कैपेबल है, इसको ये मैं ये टास्क दे सकता हूँ। तो ये आपने शुरू से देखना है, फर्स्ट डे से। उसके बाद आपके पास आ जाता है 5th डे। इस डे पे जो रिमेनिंग 4th डे पे ये होता है कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरव्यू भी होता है। उसके बाद आ जाता है 5th डे। 5th डे जो होता है वो आपका कॉन्फ्रेंस डे होता है। कॉन्फ्रेंस डे में ये होता है सुबह सुबह आप लोगों की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसके बाद रिजल्ट प्रिपेयर किए जाते हैं। यहाँ पर यह है कि कुछ बंदों के दोबारा से इंटरव्यूज़ भी होते हैं, कुछ बंदों से दोबारा से ऑब्स्टेकल्स भी करवाए जाते हैं, कुछ बंदों से दोबारा कमांड टास्क भी करवाया जाता है, कुछ से नहीं करवाया जाता। अगर आपसे नहीं करवाया गया तो ये मतलब नहीं कि आप रिजेक्टेड हो, अगर आपसे करवाया गया तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्टेड हो, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता। वो जस्ट अपनी जो रिज़ल्ट होता है उसको कंप्लीट एक प्योर बनाने के लिए, जो है बायसनेस से बचाने के लिए वो दोबारा चीज़ करवाते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, किसी बंदे का हक ना मारा जाए। उसके बाद आपके पास आ जाता है, आपको TADA दिया जाता है, मतलब जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो आपको दिया जाता है। उसके बाद आपके पास लास्ट में डिपार्चर होता है कि सब लोगों को वापस अपने अपने जगहों पर भेजा जाता है। तो ये सारे टास्क होते हैं। अगर आप किसी टास्क के बारे में इन डिटेल पूछना चाहते हैं कैसे होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।